अस्सलाम वालेकुम, आदाब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी देर बाद मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ प्रॉपर्टी रिटर्न सिस्टम के बारे में, क्योंकि एक नोटिफिकेशन जारी की गई है डिपार्टमेंट ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, जिसमें ये बताया गया है कि यूटी के सारे मुलाजमीन को, जो भी गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के मुलाजमीन हैं, उनको 1 जनवरी से 31 जनवरी तक का टाइम दिया गया है। इस समय में उनको अपना प्रॉपर्टी रिटर्न सिस्टम भरना है, ऑनलाइन भरना है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं प्रॉपर्टी रिटर्न सिस्टम के बारे में। इट इज़ एन ऑनलाइन पोर्टल फॉर फाइलिंग एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न्स. It is launched by the General Administration Department of Jammu and Kashmir. The property return system portal allows the employees to declare their assets and liabilities to their organization or government agency. As per the Government of Jammu and Kashmir Public Servants Declaration of Assets Act and Rules, the PRS portal can be accessed on this website prs.jk.gov.in. तो हमें टाइम दिया गया है 1 महीने का। इस 1 महीने में हमने अपनी प्रॉपर्टी रिटर्न सिस्टम ऑनलाइन फिल करने हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं कि हम अपना प्रॉपर्टी रिटर्न सिस्टम कैसे भरेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसके लिए हमने कुछ चीज़ें जहन में रखनी है, जिसमें जैसे कि हमने प्रॉपर्टी रिटर्न सिस्टम में हमने क्या क्या भरना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अपनी इन्फॉर्मेशन भरनी है, अपना प्रोफाइल वहाँ पे अपडेट करना है। उसके बाद अपना जो एसेट्स हमारे हैं, चाहे मूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, कैश है, ज्वेलरी है, बैंक बैलेंस है, वो सब कुछ हमने इसमें डिक्लेयर करना है, वो सब कुछ हमने इसमें दिखाना है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, हमने सिंपली गूगल में जाना है। सिंपली हमने क्या करना है, हमने prs.jk यहाँ पे देना है। तो जो फर्स्ट साइट है prs.jk.gov.in, इस पर हमने क्लिक करना है। तो हम PRS के पोर्टल पे आएंगे। PRS के पोर्टल पे आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ 3 जो लाइनें हैं, इन पे आप क्लिक करोगे। यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे, हेल्प, सर्च प्रॉपर्टी डिटेल्स, DTO रजिस्ट्रेशन, एडमिन लॉगिन, एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन एंड एम्प्लॉय लॉगिन। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर कुछ एम्प्लॉयज़ नए हैं जिन्होंने अभी तक कभी प्रॉपर्टी रिटर्न भरा नहीं है, तो उनको पहले एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन करनी है। एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके वो यहाँ पे अपना CPIS नंबर देंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना ये जो कैप्चा देंगे, फिर फैच पे क्लिक करेंगे। जो ही वो फैच पे क्लिक करेंगे, उनको एक OTP मिलेगा। उसी नंबर पे OTP मिलेगा जो आपका CPIS नंबर के साथ लिंक है, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन आपकी होगी। तो चूँकि हम प्रॉपर्टी रिटर्न सिस्टम भरते आए हैं पिछले 2-3 सालों से, तो हमें पता है कि हमने सिंपली एम्प्लॉय लॉगिन पे क्लिक करना है। यहाँ पे अपना CPIS नंबर डालना है। चूँकि CPIS नंबर जो है वो सबको पता ही है अपना। मैं यहाँ पे अपना CPIS नंबर डालता हूँ। उसके बाद यहाँ पे अपना पासवर्ड, उसके बाद ये कैप्चा मैं यहाँ पे इस पे फिलअप करूँगा, और उसके बाद लॉगिन। जो ही मैंने लॉगिन बटन पे क्लिक किया, तो मेरा यहाँ पे दिखाई दे रहा है एंटर OTP। OTP मुझे मिलेगा, जो मेरा फ़ोन नंबर इसके साथ लिंक है अपने CPIS के साथ, उस पर मुझे OTP मिलेगा। तो जो ही मुझे यहाँ पे OTP आया, तो मैं यहाँ पे अपना OTP एंटर करूँगा। तो लॉगिन करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पे आपके 3 डॉट्स पे क्लिक करोगे तो आपको डैशबोर्ड मिलेगा, हेल्प मिलेगा, आपका CPIS नंबर यहाँ पे मिलेगा। इस साइड आप इस पे क्लिक करोगे तो आपका CPIS नंबर मिलेगा, और अपडेट अकाउंट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ चेंज पासवर्ड, अगर आपको पासवर्ड चेंज करना होगा तो यहाँ पे आप पासवर्ड चेंज करोगे। उसके बाद क्या करना है, चूँकि आपने इनमें से कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले देखो यहाँ पे नोटिफिकेशन फॉर्म नंबर फलानी 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 दिखाई दे रहा है। डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन नंबर दे रहा है, नोटिफिकेशन डेट, सबमिशन डेट, नोटिफिकेशन एंड डेट एंड सबमिटेड नॉट सबमिटेड दिखाई दे रहा है। ये क्या है? क्योंकि मैंने 2 साल 2022-2023 में मैंने अपना प्रॉपर्टी रिटर्न भरा है, तो ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब इस साल क्या है कि हमने यहाँ पे एक इस साल की नोटिफिकेशन जो है वो ये है, F नंबर GADVIG, ये जो है इसमें ये नोटिफिकेशन स्टार्ट डेट 1 Jan 2024 दिखाई देगा। यहाँ पे आप उस पर अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद जब आप यहाँ देखो, यहाँ पे स्टेटस दिखाई दे रहा है नॉट सबमिटेड। यहाँ पे जब आप एडिट पे क्लिक करोगे तो आपको एक मैसेज फ्लैश होगी, आई श्योर टू वांट टू एडिट दिस फॉर्म, प्लीज सबमिट योर फॉर्म बिफोर फाइनल सबमिशन डेट। तो आप इस पर ओके करोगे तो आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा। सबसे पहले आपको अपना प्रोफाइल, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। उसमें आपको क्या करना है, डिपार्टमेंट चूज करना है, कौन सा डिपार्टमेंट है आपका वो चूज करना है। उसके बाद अपना नाम, वो तो ऑलरेडी इसमें ऑटो फिल हो जाएगा क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन की है। आप 2 साल से अपना
प्रॉपर्टी रिटर्न भरे जा रहे हो। उसके बाद आपकी डिजिग्नेशन आएगी, आपका ऑफिशियल एड्रेस आएगा। आपके ऑफिशियल एड्रेस में आपको क्या लिखना है, अपने ऑफिस का एड्रेस लिखना है। फॉर एग्जांपल अगर आप एजुकेशन डिपार्टमेंट से हो तो अपनी ZD ऑफिस का एड्रेस दिखना है। अगर आप फॉर एग्जांपल PHE डिपार्टमेंट के हो तो आपके सब डिवीजन जो भी आपका DDO है उसका एड्रेस दिखना है, आपके सब डिवीजन का एड्रेस देना है। या अगर आप डिवीजन के एम्प्लॉइज़ हो तो आपको डिवीजन का एड्रेस देना है। इसी तरीके से अपने अपने ऑफिस का एड्रेस आपको यहाँ पे देना है। उसके बाद एक ऑप्शन आएगा इज़ डिप्यूटेड। अगर आप डिप्यूट हो किसी दूसरी जगह पे या किसी दूसरे डिपार्टमेंट के साथ डिप्यूटेड हो तो यहाँ पे आप चेक करोगे इस ऑप्शन को। जो ही यहाँ पे आप चेक करोगे तो यहाँ पे आपको डिप्यूटेशन डिटेल्स मिलेंगी, आप कहाँ डिप्यूट हो। जैसे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स, जैसे कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ वो है जो दूसरे डिपार्टमेंट में या दूसरे विंग्स में डिप्यूटेड है। क्योंकि अगर आप डिप्यूटेड नहीं हो तो इसको आप ऐसे ही रहने दोगे। उसके बाद आपकी पे स्केल आएगी। पे स्केल क्या है आपकी, देखो सबसे परेशानी हो रही है आपको जब भी आपने अपनी पे स्केल देखनी होती है तो हम अपने ऑफिस में कॉल करते हैं, हम अपने क्लर्क्स जो हमारे मिनिस्ट्रियल स्टाफ है उनको बड़ा तंग करते हैं कि सर हमारी पे स्केल देखो, हमारी पे स्केल देखो। इसमें मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है कि हाउ टू डाउनलोड द सैलरी स्लिप। अपनी सैलरी स्लिप को कैसे डाउनलोड करेंगे, मेरे वीडियोज़ में आप देख सकते हो। उस पर आप क्लिक करके अपनी सैलरी स्लिप डाउनलोड करके उस पर आपकी पे स्केल भी है, आपकी ग्रॉस सैलरी भी है। उसके बाद आपका अपॉइंटमेंट डेट वो तो आपको पता है, वो यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद फैमिली स्ट्रेंथ क्या है आपकी यहाँ पे लिखना है। आप 10 जने हो, 4 जने हो, कितने मेंबर्स हो तो वहाँ पे लिखना है। इन केस प्रॉपर्टी इनहेरिट फ्रॉम फादर ऑब्लिक मदर, अगर आपने फादर या मदर से इनहेरिट की है प्रॉपर्टी, विरासत में आपको मिली है तो यहाँ पे आप इस बॉक्स को चेक करोगे। उसके बाद डिटेल दोगे। अगर आपने इन लॉज से प्रॉपर्टी इनहेरिट की है तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे। उसके बाद डिजिग्नेशन ऑफ द ऑफिसर वायर फ्रॉम द स्टेटमेंट प्रॉपर्टी सबमिटेड लास्ट ईयर आपने कहाँ सबमिट किया है अपना PRS, अपना प्रॉपर्टी रिटर्न, तो उस ऑफिसर की डिजिग्नेशन यहाँ पे लिखनी है। फॉर एग्जांपल कुछ एम्प्लॉयज़ जो है वो ट्रांसफ़र हुए हैं, तो उनकी जो उन्होंने पिछले साल कहाँ पे वो अपना प्रॉपर्टी रिटर्न भरा है, किस ऑफिसर के ऑफिस में भरा है, उस ऑफिसर की डिजिग्नेशन यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद सेव करना है। जब आप सेव करोगे तो आप नेक्स्ट स्टेप, तो अपना प्रोफाइल अपडेट करने के बाद यहाँ पे आप इंपोर्ट प्रीवियस ईयर्स डेटा करोगे। उसके बाद आपको यहाँ पे एक मैसेज मिलेगी, आई श्योर टू वांट टू क्लोन प्रीवियस ईयर सबमिटेड डिटेल्स, यू नीड टू वेरीफाई ईच डिटेल एंड मेक नेसेसरी चेंज एडिशंस बिफोर सबमिटिंग दिस PRS फॉर्म। जो मैंने आपको बताया कि आपको चेंजेस देखनी है, आपको उसमें एडिटिंग देखनी है, कहाँ डिलीट करना है, कहाँ एडिट करना है। उसके बाद यहाँ पे हम ओके करेंगे तो फॉर्म डिटेल्स क्लोनड हमारा जो है पिछले साल का वो सारा कुछ यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्लोन हुआ है। हमारी फैमिली स्ट्रेंथ क्या है, कहाँ पे मैंने फॉर्म भरा है। उसके बाद जब हम नेक्स्ट पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको सब कुछ ऑलरेडी यहाँ पे मिलेगा। मूवेबल प्रॉपर्टी में आपको कैश, ज्वेलरी, हाउस होल्ड। इमूवेबल प्रॉपर्टी में आपको बिल्डिंग, कमर्शियल, रेजिडेंशियल जो आपने पिछले साल भरा है वो सब कुछ यहाँ पे आपको क्लोन होके यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद इमूवेबल प्रॉपर्टी में आपने बिल्डिंग, कमर्शियल, रेजिडेंस, जैसे कि मूवेबल प्रॉपर्टी में पिछले साल हमने दिखाई दिया था, यहाँ पे एडिट करना है। इमूवेबल प्रॉपर्टी में 2 स्टोरी कमर्शियल शॉप्स, यहाँ पे इसी तरह से इमूवेबल प्रॉपर्टी में हमने 2 स्टोरी रेजिडेंशियल हाउस एट 24 जो हमने डिस्क्रिप्शन में लिखा है। उसके बाद यहाँ पे हमने एडिट का ऑप्शन आता है। अगर हमने इसमें कुछ चेंज करनी है तो हम एडिट करेंगे। अगर हमने इसमें ऐड कुछ करना है तो हम उसमें ऐड प्रॉपर्टी, यहाँ पे ऊपर ऐड प्रॉपर्टी आ रहा है तो ऐड न्यू प्रॉपर्टी हम क्लिक करेंगे। उसके बाद जो पिछले साल आपके पास नहीं था इस साल है, आप यहाँ पे क्लिक करोगे। फॉर एग्जांपल आपके पास पिछले साल व्हीकल नहीं था, इस साल आपके पास व्हीकल है, व्हीकल पे आप क्लिक करोगे। सब टाइप पे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, व्हीकल ही है। उसके बाद टाइप ऑफ व्हीकल क्या है, अगर आपके पास 2 व्हीलर है तो आप यहाँ पे 2 व्हीलर का ऑप्शन दोगे। फॉर एग्जांपल टाइप ऑफ व्हीकल में आप लिखोगे, अगर आपके पास बाइक है, रॉयल एनफील्ड की बाइक है, आप लिखोगे यहाँ पे रॉयल एनफील्ड 350 2 व्हीलर। या अगर आप यहाँ पे आप ओनली 2 व्हीलर लिखोगे, बाइक, 2 व्हीलर स्कूटर, 2 व्हीलर बाइक या 2 व्हीलर स्कूटर। या अगर आपके पास 4 व्हीलर है, आप यहाँ पे लिखोगे टाइप ऑफ व्हीकल में 4 व्हीलर मारुति कार। 4 व्हीलर क्या है आपके पास, कौन सी कार है, या 4 व्हीलर आपके पास बस है या ट्रक है, या आपके पास 16, 14, 12 व्हीलर आपके पास कुछ कमर्शियल गाड़ी है, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे। उसके बाद डिस्क्रिप्शन का में आप पूरा डिटेल लिखोगे, मतलब उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, कौन सा व्हीकल है, पेट्रोल है, BS4 है, BS6 है, डीजल है, क्या है, सारा डिस्क्रिप्शन में आप यहाँ पे लिखोगे। उसके बाद डेट एक्वायर्ड, कब आपने इस प्रॉपर्टी को एक्वायर किया है, कब आपने इसको लिया है, मींस कैसे आपने लिया है, कैश लिया है, लोन लिया है, या गिफ्ट किसी ने आपको की है, वो यहाँ पे आप मींस ऑफ एक्विजिशन में आप लिखोगे। कॉस्ट ऑफ एक्वायरमेंट, कितना कॉस्ट, मतलब कॉस्ट कितना था इसका। उसके बाद मोड ऑफ एक्विजिशन, आपने कैसे लिया है ये,
फॉर एग्जांपल मैंने अपने पेरेंट्स से लिया है तो दैट मीन्स वो इनहेरिटेड मेरे पास आ गया है, या किसी ने मुझे गिफ्ट किया है, या मैंने बैंक लोन से लिया है, या मैंने अगेंस्ट कैश लिया है किसी डीलर से, वो आप लिखोगे यहाँ पे। डेट ऑफ एक्विजिशन, कब आपने एक्यूज किया, फ्रॉम होम एक्वायर, कहाँ से आपने लिया है। अगर आपने किसी से मतलब ये लिया है, आपने पेरेंट्स से आपने लिया है, या गिफ्ट आपने किसी, यहाँ पे आप लिखोगे उसका नाम। अगर आपने कंपनी से निकाला है तो यहाँ पे आप कंपनी का नाम लिखोगे, कहाँ से आपने निकाला है, किस डीलर से आपने निकाला है। प्रॉपर परमिशन, इसमें आपको पता ही है कि प्रॉपर परमिशन, अगर आपके पास प्रॉपर परमिशन है तो येस लिखोगे, अगर नहीं है तो नो लिखोगे। अथॉरिटी रेफरेंस, किससे आपने परमिशन लिया है, क्या लिया है। ओनर नेम, यस। अगर आपके पास गाड़ी है लेकिन ओनर उसका कोई दूसरा है तो यहाँ पे आप उसका ओनर नेम लिखोगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास गाड़ी है, वो मेरे बाप के नाम पे है, तो यहाँ पे अपने बाप का नाम लिखूंगा। यहाँ पे रिलेशन में उसके ओनर रिलेशन क्या है मेरी उसके साथ, बाप है, माँ है, मेरा भाई है, या कोई और है जिसके नाम पे ये गाड़ी है लेकिन मेरे पास है। रिमार्क्स में आप लिखोगे जो भी आपको लिखना, उसके बाद सेव। उसके बाद अगर आपके पास मैं आपको इमूवेबल एंड मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। मूवेबल प्रॉपर्टी में अगर आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप क्लिक करोगे, क्या है आपके पास। मूवेबल प्रॉपर्टी में कैश है, ज्वेलरी है, या हाउस होल्ड आइटम्स है। आपके पास कैश है, ज्वेलरी है, हाउस होल्ड आइटम्स है, आप इस पर क्लिक करोगे। उसके बाद आप यहाँ पे कैश इन हैंड लिखोगे, आपके पास कितना कैश इन हैंड है। टोटल बैलेंस इन ऑल सेविंग अकाउंट्स, वो क्या है, एज ऑन डेट, वो यहाँ पे आप क्लिक करोगे। वैल्यू ऑफ म्यूचुअल फंड्स, अगर आपके पास म्यूचुअल फंड्स में पैसा है या शेयर मार्केट में पैसा है, उनका वैल्यू क्या है वो आप यहाँ पे करोगे। फिक्स्ड डिपॉजिट्स है, वो क्या है, यहाँ पे आप लिखोगे। टोटल वैल्यू ऑफ अदर इन्वेस्टमेंट्स मेड, अगर आपने और कोई इन्वेस्टमेंट की है उसका वैल्यू कितना बनता है वो यहाँ पे आप लिखोगे। टोटल वैल्यू ऑफ ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स, प्रेशियस स्टोन्स हेल्ड, अगर आपके पास ज्वेलरी है या प्रेशियस स्टोन्स है या कोई हीरे जवाहरात है तो यहाँ पे आप लिखोगे। हाउस होल्ड आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का टोटल वैल्यू कितना है, अगर आपके 50,000 या 1,00,000 से ज़्यादा है वो यहाँ पे आप लिखोगे। उसके बाद रिमार्क्स में आप लिखोगे। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ज्वेलरी है लेकिन वो आपने गिफ्ट की है किसी को लेकिन आपके पास है अभी, तो आप यहाँ पे लिखोगे। या अगर आपके घर में ज्वेलरी है वो आपके वाइफ की है तो उसमें आप यहाँ लिखोगे गिफ्टेड टू वाइफ। इसी तरह से आप घर के हाउस होल्ड आइटम्स में लिखोगे, मतलब हमारे इतने वैल्यू है हाउस होल्ड आइटम्स का, वो इन यूज़ है। उसके बाद इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी में हमने दो चीज़ें आती है, एक रेजिडेंशियल आता है, लैंड आता है, और कमर्शियल आता है। एक है हमारा कमर्शियल बिल्डिंग है, हमारे दुकानें हैं या कोई और बिल्डिंग है जो हम कमर्शियल यूज़ करते हैं। दूसरा है हमारी लैंड या कोई और है। फॉर एग्जांपल हमारे पास लैंड है तो लैंड पे हम क्लिक करोगे, उसमें हमने स्टेट, डिस्ट्रिक्ट का नाम, तहसील का नाम, विलेज का नाम, कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे लिखना है, कहाँ पे है ये। डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी में लिखना है कि कितना है, कितने कनाल्स, कितना मरला या कितने हेक्टेयर या कितने एकड़ लैंड है। डेट की एक्वायर, कब हमने ये एक्वायर की है, मींस इनहेरिटेंस से एक्वायर की है, हमने ये खरीद के ली है, कैसे हमने इसको एक्वायर किया है। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, अगर हाउस है, अगर बिल्डिंग है, इसमें कितना कॉस्ट है, इंक्लूडिंग ऑफ लैंड इन केस ऑफ हाउस। अगर हाउस कंस्ट्रक्ट किया है उसमें लैंड का भी वैल्यू डालना है, कैसे हमने इसको मतलब लिया है। इनहेरिटेंस से हमारे पास आई है, हमने ये किसी से ख़रीद के ली है या किसी ने गिफ्ट की है, वो यहाँ पे हमने लिखना है। कहाँ से ली है, प्रॉपर परमिशन है हमारे पास। फॉर एग्जांपल हमने ज़मीन ली है, उसमें प्रॉपर रजिस्ट्री हुई है, हमारे नाम पे कागजात बने हैं, तो उसका परमिशन नंबर जो है, जो आपने उसमें रजिस्ट्री की है, उसका बाज़ाब्ता उसका एक नंबर होता है, वो यहाँ पे दिख रहा है। अथॉरिटी रेफरेंस में हमारे शायद आज सब डिविजनल मजिस्ट्रेट्स साहब जो है वो इसका रजिस्ट्री करते हैं, तो उसमें इसका अथॉरिटी रेफरेंस देना है। प्रेजेंट वैल्यू क्या है प्रॉपर्टी का, अगर हमने 4 साल 10 साल पहले ये यूज़ की है, फॉर एग्जांपल 10 लाख की कोई प्रॉपर्टी हमने 4 साल पहले ली है, आज उसका वैल्यू कितना बनता है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यहाँ पे आपने डालना है। ओनर नेम, अगर आपके नाम पे ही है तो अपना ही नाम लिखना है, तो ओनर रिलेशन में आपने सेल्फ लिखना है। अगर बीवी के नाम पे है, बच्चों के नाम पे है, तो यहाँ पे आपने रिलेशन लिखना है, उसके बाद रिमार्क्स और उसके बाद सेव करना है। तो लास्ट में आपने जाना है प्रॉपर्टी में आपने जाना है लास्ट में, जब आप बैक करोगे तो यहाँ पे आपने फिर सबमिट पे क्लिक करोगे, तो फिर आपने फाइनल सबमिट करके ये आपका प्रॉपर्टी रिटर्न आपका सबमिट हुआ है। अगर आपको इस वीडियो के देखने के बाद कहीं पे शक या कोई कन्फ्यूजन रहता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं कोशिश करूँगा हर सवाल का जवाब देने की।